मेरी पत्नी है, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बिक सकती है? हरिचंद बोले महाराज मेरी पत्नी पतिव्रता है। हरिचंद जब आंगन में आए पत्नी ने पति को देखा, पति के चेहरा को पढ़ लिया, समझ गई तारा कि आज हमारे प्राणनाथ परमेश्वर पे मुसीबत है। किस कारण से प्रीतम प्यारे, पत्नी ने पति से पूछा महाराज गई तन की बदली रूहानी है, प्रीतम बोलो साजन बोलो, अब पूछ गई महारानी है। पत्नी ने पूछा महाराज आज तुम्हारे चेहरा पे ये उदासी क्यों है? और पत्नी तो घर की लक्ष्मी हुआ करती है। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, पत्नी चाहे तो घर को शमशान बना देती है, पत्नी चाहे तो पति को सम्मान समाज में दिला देती है, और पत्नी चाहे तो पति को हर मोड़ पर नीचा दिखा देती है। बहनों याद रखना, जो पत्नी पति को दगा देती है उसके 7 जन्म बिगड़ जाते हैं। देखा होगा कुछ समय पहले वो लड़का कितना पैसा कमाता था, वो मेरठ वाला कांड, एक लफंगा के पीछे पति को ड्रम में चिनवा दो, पति को मार दिया उस अभागिन ने, मगर उसका पहला ही जन्म बिगड़ गया, वो तो चला गया। किसी मां के बेटा को बेरहमी से मार दिया, उस मैया को पूछा जाए कैसे तसल्ली हुई होगी। उस बेवफा ने पति का मतलब ही नहीं समझा क्या होता है। अरे पति तो परमेश्वर होता है। याद रखना, जिस समय बच्चों की बहुएं घर में ना आ जाएं और जब घर में पिता नहीं हो और उस मां को बहुएं गाली देना, तब वो मैया आंगन में रोती है। अगर मेरे पति होते तो मैं पति से बैठ करके मन की बात कह लेती, तब उसे दर्द होता है कि पति का मतलब क्या होता है। जब समाज में लोग गाली देने लगते हैं, जब बहुएं झुझलाती है, बेटा झुझलाते हैं, तब उस पत्नी को याद आती है अपने पति की कि अगर मेरे पति होते तो मैं क्यों सुनती सबकी, अलग झोपड़ी डाल करके रह लेती, अपना जीवन बसेरा कर लेती। भक्तों महाराज हरिचंद ने, और वो भी सोच ले जो पत्नी का सम्मान नहीं करते, पत्नी को टॉर्चर करते हैं, सताते। पत्नी का मतलब क्या होता उन लोगों से पूछो जिनकी पत्नी दुनिया ही छोड़ के चली गई।
पूरे दिन काम करो, संध्या को पहुंचे तो बहू रोटी ना दे रही, मरो नहीं जात। तब उसे याद आती है कि आज पत्नी होती तो अलग झोंपड़ी डाल करके रहते, कम से कम आंखें बंद करके तो रोटी तो डाली देती है। यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते। जिस घर में बहन बेटियों का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। तारा ने पूछा, महाराज तुम आंगन में आते तो तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था, पति पत्नी का रिश्ता कितना निर्मल है। पति नौकरी पे चला जाए और 6 महीना बाद छुट्टी आए और रात के 12-1 बजे दरवाजो खटखटाए और धीरे से कहे कि रिंकुआ की मम्मी की बार खोलियो, तो समझ ले वो पति की आवाज पहचान लेती है कि ये मेरे पति की आवाज है। साजन बिन सजनी नहीं, साजन बिन सजनी नहीं, सजना बिन सजनी का सजना नहीं। अगर साजन नहीं है तो सजनी का सजना नहीं। कि शुभ कर्म करने चाहिए शुभ गति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है शुभ कर्म करनी चाहिए शुभ गति के लिए, पत्नी होती है हाय हाय होती है, पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पति के लिए, पत्नी होती है यो भोजन करके घर में रखिए, पहले खवाई में पति के लिए रनिया होती हाय हाय हो, पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती यानी ये धर्म कहता है पति परदेश में है, शाम को भोजन बनाया सुबह बनाया, पहले पति को भोजन कराए खुद बाद में खाए। अब तो खैर मामला ही बदलेगा वो है, हाँ? शुभ कर्म करनी चाहिए शुभ गति के लिए, पत्नी होती हाय हाय हो, पत्नी होती है और याद रखना भागवत में ये भी बताया है, पति अगर परदेश में है तो पत्नी को कर सिंगार बाजार में जावे, सिंगार करके। अब बिन सिंगार करो पहुंच गई बारा द्वारी पे साड़ी लेने को, अब दुकान वाला कह रहा है साड़ी पसंद है या नहीं, दुकान वाला कह रहा भाभी ले लो सूट कर रही। अब बात जी पूछोगे जितने ही हो जाए कौन से रिश्ता में लगाते हैं, कर सिंगार बाजार में जावे, बेटी बेघर अनुमति के लिए रनिया होती हाय हाय होती, पत्नी होती है पैदा पति के लिए,
पत्नी होती है पैदा पति के लिए, मगर जा कलयुग में पति पैदा भय पत्नी के लिए। अब उल्टा हो गया। मैं मई के महीना में बिजनेस कथा कहने जा रहा था हरदोई, फरकाबाद से घटिया घाट पड़ता है। मई का महीना था, सोचा लाओ गंगा मैया स्नान कर लें। अब जब गंगा घाट पे पहुंचे तो मैंने पति पत्नी को देखा। पत्नी बड़ी मोटैया थी, बड़ी मोटी। पत्नी बड़ी मोटी रहे, पति को जी मालूम पड़े कहने बिजली को करंट लग गयो है, इनका खून है, इन्हें सब जड़ गयो। कहू भगत ने बताया नहीं हो ही कहने 11 गंगा जी हनवाई दियो। अब वो घाट गंगा जी पड़ गई नहीं दूर, जेठ को महीना। अब बेचारो पत्नी को पीठ पे धर लो और पीठ पे धर के ले जाए रहो। जेठ के महीना सब 5 लगे रहे, फंसू कर उड़ा देगा वो। हाँ, और पत्नी कह रही तुम्हारी सब मेरे ब्याह ने बहुत, तो मैंने बड़े बड़े लोटा शंकर भगवान पे चढ़ाए। भगवान वो ऐसो ही आदमी मिले जो पीठ पे धरे धरे मिले। हाँ, और धीरे से कह रही छोड़ेंगे नहीं हम 7 साजन मरते दम तक, बे मरे जाए रहे। खैर भाई जहाँ की बात नहीं, वहां की बता रहा हूं फर्का बस। न संजा को रोटी न मिले का फायदा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक छोटा सा भगवान का भजन हो जाए।